अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं काफ़ी दिनों के बाद नमोदार हो रहा हूं। रीज़न ये है कि मैं कुछ बेहतर फील नहीं कर रहा था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी दिन गायब रहा हूं। लेकिन इंशाल्लाह आज से मैं बाकायदा दोबारा से आगाज़ कर रहा हूं। आज मैं हमेशा की तरह आपके पास से बहुत ही एक्सक्लूसिव ख़बर लेकर आया हूँ। आपको पता ही है कि आजकल सबसे हॉट इशू पंजाब असम्बली हो या KPK असम्बली हो, उनकी रेजोल्यूशंस के हवाले से चल रहा है। तो मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है कि मोनेस इलाही और इमरान खान के दरमियान या काफ लीग और इमरान खान के दरमियान दूरियां मज़ीद बढ़ गई हैं। बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। किस तरह से महर बुखारी के इंटरव्यू के बाद इमरान खान साहब नाराज़ हो गए और क्या ऐसा हुआ जिससे आपको लगेगा, और आपको मैं बताऊंगा कि मोनेस इलाही के साथ भी इमरान खान साहब शदीद नाराज़ हो गए। और फिर हम आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स रखेंगे कि क्या असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने जा रही हैं। इस पे भी एक कतई किस्म की इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। और तीसरी चीज़ आपके सामने ये भी रखेंगे कि राना सनाउल्लाह साहब की बरियत के हवाले से जो मनशियात स्मगलिंग केस था उसमें बरियत हुई है और उस पर PTI काफ़ी सीखपा भी नज़र आती है, सरापा एहतजाज भी नज़र आती है। लेकिन उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से जब राना सनाउल्लाह ने इंटरनेशनल बॉडीज़ को अप्रोच किया तो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको किस तरह से मिन्नत तरला करके वो जो आउटरीच थी उसको ख़त्म करवाने की कोशिश की, ये आपके सामने रखेंगे। जी, महर बुखारी को चंद रोज़ पहले मोनेस इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ कौमी असम्बली में पेश की गई तो उस वक्त जनरल बाजवा ही वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने काफ लीग को, मोनेस इलाही और परवेज़ इलाही को बनी गाला भेजा था कि आप इमरान खान साहब के पास चले जाइए और उनके पास जुड़ जाएं। ये इंटरव्यू देना था। इसके बाद मीडिया पर चेमगोइयाँ शुरू हो गई, डिस्कशन शुरू हो गई और बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम्स भी हुए। इस इंटरव्यू के बाद खासी नाराज़गी, उसके बाद फिर खैर परवेज़ इलाही साहब ने भी एक हम TV को इंटरव्यू दिया और फिर बोल न्यूज़ को भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। तो जिसके बाद नज़र आ रहा था कि जो PTI की पोजीशन है और जो काफ लीग की पोजीशन है असम्बली रेजोल्यूशन के हवाले से या अदरवाइज भी दीगर इश्यूज़ के हवाले से वो मुख्तलिफ है। तो अगले ही दिन महर बुखारी साहिबा के इंटरव्यू के बाद मोनेस इलाही साहब मॉडल टाउन में जाते हैं, ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाते हैं। तो इमरान खान साहब उनको मिलने का वक्त नहीं देते, मुलाकात की इजाज़त नहीं देते और 1 घंटा मोनेस इलाही को वहाँ पर 1 घंटे से भी ज़ायद उनको इंतज़ार करवाया जाता है। और फिर एक और भी फैसला किया जाता है उसके बाद मोनेस इलाही के इंटरव्यू के बाद कि आज के बाद मोनेस इलाही साहब इमरान खान साहब को डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, बल्कि जो भी दूसरी सेकंड ईयर की लीडरशिप होगी वो मोनेस इलाही को एंगेज करेगी या मोनेस इलाही के साथ मुलाकातें करेगी। इमरान खान साहब से मोनेस इलाही को मिलने नहीं दिया जाएगा। ये भी एक एक्सक्लूसिव ख़बर है कि अब मोनेस इलाही कभी भी इमरान खान साहब को डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, बल्कि आपने देखा कि उस फैसले के बाद आमिर कियानी और इमरान इस्माइल ने मोनेस इलाही से मुलाकात की। पहले माजी में ऐसा होता रहा है, जो कि तहरीक इंसाफ के ज़राए हमें कंफर्म करते हैं कि जब भी कोई परवेज़ इलाही साहब ऊट पटांग इंटरव्यू देते थे, ऊट पटांग बयान देते थे, तो उसके फ़ौरन बाद जाके मोनेस इलाही मामलात को ठंडा कर लेते थे या मामलात को बेहतर करने की कोशिश करते थे और फाइटिंग वाला काम करते थे। तो अब तहरीक इंसाफ को और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को भी समझ आ गई है कि उनके साथ प्ले आउट किया जा रहा है और उनके साथ प्ले करने की कोशिश की जा रही है। वो पहले हमारे ज़राए के मुताबिक मोनेस इलाही को बेहतर रेट करते थे टू सम एक्सटेंट कि ये PTI के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद उनकी रेपुटेशन इमरान खान की नज़र में भी खासी ख़राब हुई है और अब ये फ़ैसला किया गया है कि इमरान खान साहब मोनेस इलाही को डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। दूसरा, जो असम्बलियों की रेजोल्यूशन के हवाले से बहुत सारी तजावीज़ हैं। अब ऐलान सामने आ रहा है, अब ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि शायद 17 दिसंबर को PTI लिबर्टी चौक में एक बहुत बड़ा जलसा करेगी, एक इज्तिमा करेगी और उसमें इमरान खान साहब ऐलान कर देंगे। तो मुझे इसके इम्कानात बहुत कम नज़र आते हैं, कोई ऐसे इम्कानात नज़र नहीं आ रहे कि इस तरह की कोई हैपनिंग हो जाए। तो मैं आपके साथ ये भी ख़बर शेयर कर रहा हूँ, मेरे ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं
कह रहे हैं कि ऐसा कोई ऐलान इमरान खान साहब नहीं करेंगे, बल्कि जो इंगेजमेंट हो रही है, मुज़ाकरात का सिलसिला हुकूमत के साथ एक चल रहा है, जो चैनल खोला हुआ है उसमें थोड़ी बहुत शायद पेशरफ्त हो जाए। और तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश भी यही है कि वो मुज़ाकरात वाला जो चैनल है उसमें किसी तरह की कामयाबी मिल जाए। उसकी वजह यह है कि पंजाब असम्बली के भी बेशतर अरकान और KPK असम्बली के भी बेशतर अरकान इस हक़ में नहीं है कि असम्बलियों को डिज़ोल्व किया जाए। बहरहाल असद उमर भी कह रहे हैं और जो मियाँ असलम इकबाल हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि अब असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएंगी, लेकिन मेरे ज़राए कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस तरह से नहीं करेंगे। दूसरा, हमने 29 नवंबर को एक ख़बर आपके साथ शेयर की थी कि परवेज़ इलाही साहब कभी भी असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं करेंगे, बल्कि वो इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना की जाएँ। बहरहाल 3 हफ़्ते पहले हमने ये ख़बर दी थी और फिर सारी जितनी भी सब्सिक्वेंट चीज़ें हुई या ख़बरें आई वो हमारी उस ख़बर को सच साबित करती हैं। तो अभी भी काफ़ली की वही पोजीशन है। दो इमरान खान साहब ने आज एक इंटरेक्शन किया जिसमें उन्होंने कहा है कि काफ़ली को उन्होंने असम्बलियों की रेजोल्यूशन के फ़ैसले से आगाह कर दिया और काफ़ली उनके साथ है, लेकिन काफ़ली कभी भी ऐसा नहीं करेगी। मियाँ असलम इकबाल तो ये भी कह रहे हैं कि समरी भी साइन करके परवेज़ इलाही साहब ने दे दी है, लेकिन इसकी तस्दीक बहरहाल जो दूसरी पार्टी है वो नहीं करती। अब दूसरी तीसरी ख़बर की तरफ आते हैं जी कि राना सनाउल्लाह की बरीयत के हवाले से एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा सीखपा है और काफ़ी शोर मचाती PTI नज़र आती है, लेकिन हकीकत ये है कि वो झूठ पर मबनी केस था जिसका इजहार बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उन्होंने भी किया था कि ये केस नहीं बनना चाहिए था। फवाद चौधरी साहब ने तो ये भी कह दिया था कि कैबिनेट में उन्होंने जो उस वक्त मेजर जनरल थे और वो ANF को हेड कर रहे थे, मेजर जनरल मलिक आरफ, उनको बुला के जब कैबिनेट ने पूछा था कि आपके पास किस तरह के शवाहिद हैं, क्या सबूत हैं, तो वो शवाहिद और सबूत देने में नाकाम रहे थे, बल्कि मीटिंग छोड़ के चले गए थे। तो राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि जो मेजर जनरल आरिफ मलिक थे, वो अपने बेटे की नौकरी इमरान खान साहब से लेना चाहते थे और फिर उनके बेटे को ग्रेड 17 में नौकरी दी गई थी। बहरहाल उनका ज़रूर उनके ख़िलाफ़ भी किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई होना चाहिए कि इदारों को इस तरह से मिसयूज़ किसी भी तरह से नहीं किया जाना चाहिए। जब राना सनाउल्लाह साहब जेल से छूट के वापस आए तो उन्होंने इंटरनेशनल जो इदारे थे, UN के कुछ इदारे थे, UNODC है जो ड्रग कंट्रोल को देखता है, और कुछ दीगर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तंजीमें थी, उनको उन्होंने ख़तूत लिखे, ख़तूत भेजे कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और मेरे ख़िलाफ़ एक झूठा मुकदमा हुकूमत ने दायर किया है। फिर उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को भी ख़त लिखा। जनरल कमर जावेद बाजवा को ज़बानी भी बताया था कि मेरे साथ आपने ज़्यादती की है, जिस पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि मुझे मालूम है कि आपको गलत तरीके से फंसाया गया है और गलत मुकदमा, झूठा मुकदमा आप पे दायर किया गया। तो जब उन्होंने इंटरनेशनल बॉडीज़ को अप्रोच किया तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने राना सनाउल्लाह को एक तरह से मिन्नत तरला करके उनको बनाया कि आप इंटरनेशनल इदारों के साथ जो आपकी आउटरीच है, जो कांटेक्ट हुआ है और जो एंगेजमेंट है उसको ख़त्म कर दें, चूँकि इससे मुल्क की बदनामी होगी और हम जो केस है आपके ख़िलाफ़ उसको ख़त्म करवा देंगे। तो आप जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनको बीच में मत लाइए, तो आप मेहरबानी करके ये कीजिए और जो इंटरनेशनल इदारों वाला सिलसिला है उसको ख़त्म कर दिए। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की माँ पर और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर राना सनाउल्लाह ने जो इंटरनेशनल इदारों के साथ उनका सिलसिला चल रहा था उसको उन्होंने फिर ख़त्म कर दिया था। तो ये बात ज़हन में रहनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को भी मालूम था कि ये झूठा केस है और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको रिक्वेस्ट करके उनके जो खतूत थे वो विड्रॉ करवाए थे और इस एश्योरेंस पे करवाए थे आपके ख़िलाफ़ केसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया। आज का ये व्लॉग था। इंशाल्लाह कल फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि आप इसी तरह की एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देखते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।